ये मैं नहीं बोल रही हूँ विधायक जी, ये पेपर बोल रहे हैं एक एक चीज के। जो आपने सबूत मांगे हैं वो सबूत दिए जा रहे हैं आपको। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर और ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप अध्ययन करके आया कीजिए बोलने से पहले कि मुझे क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। विधायक जी के घर के सामने की रोड भी टूटी हुई थी, पानी भी भरा रहता था। वो रोड भी हमारी सरकार आने के बाद हमने बनवाई है। कांग्रेस की सरकार में होता था कि अपने चहीतों को टेंडर दे दिए जाते थे। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी राजनीति को इस तरह से चमकाने का प्रयास ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी नगर परिषद में कांग्रेसी विधायक व 15 से अधिक पार्षदों की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बुधवार को चेयरपर्सन पूनम यादव का भी जवाब सामने आया। चेयरपर्सन ने कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव को नसीहत देते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि विधायक की ओर से लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं। वहीं जब तमाम आरोपों की जांच विजिलेंस से कराने की सिफारिश का सवाल किया गया तो कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्षियों की ओर से सरकार की छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चेयरपर्सन ने प्रेस वार्ता में 20 पार्षद होने का दावा भी किया। हालांकि इनमें 2 नॉमिनेटेड पार्षद भी शामिल थे। शहर के लोग तमाम पार्षदों को जानते हैं। संख्या कितनी है तस्वीरों में सभी के चेहरे देखे जा सकते हैं। ऐसे में संख्या कितनी है खुद निर्णय भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल संख्या बल का नहीं है, सवाल शहरी सरकार के इकबाल का है। ऐसे में शहरी सरकार की मुखिया व प्रदेश सरकार को भी इस इकबाल को बनाए रखने के लिए जांच के आदेश देने चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में 31 में से 7 पार्षद कमल के सिंबल पर जीत कर आए थे। चेयरपर्सन भी कमल दल से। ऐसे में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता से कमल दल के कई पार्षदों द्वारा दूरी बनाना भी कई सवाल खड़े करता है। खैर छोड़िए, अब सवाल यह है कि क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि रेवाड़ी नगर परिषद के तमाम कार्यों की जांच विजिलेंस करेगी या यूं ही आरोप प्रत्यारोप में पूरा मामला दबकर रह जाएगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी समय रेवाड़ी नगर परिषद में विजिलेंस भ्रष्टाचार के आरोपों पर घंटी बजा सकती है। बताइए, आज की प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य क्या था, क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है तो विधायक जी चिरंजीव जी ने जो आरोप लगाए हैं नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के, उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि मैं उनके एक एक जवाब सवालों का आरोपों का जवाब दे सकूं, ताकि शहर की जनता को भी पता चले कि उनके ये झूठे आरोप है और वो ये शहर में अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी विधायक जी को कि उन्होंने सबसे पहले एक आरोप लगाया है कि नगर परिषद से एक डंपर चोरी हो गया है 4-5 महीने पहले, जबकि वो डंपर चोरी हुआ है 2021 में। मैं विधायक जी से यही कहूंगी कि आपको यही नहीं पता कि डंपर 4-5 महीने पहले चोरी हुआ है या 2021 में चोरी हुआ है। 2 साल से ज्यादा हो सका समय हो गया है। दूसरा ये भी था कि डंपर में लगातार तेल डाला जा रहा है, उसकी टायर बदली किए जा रहे हैं, उसकी लॉगबुक भरी जा रही है। मैं विधायक जी को ये दिखाना चाहूंगी कि हमारा डंपर जिसकी ये FIR की गई है वो देखिए आप 25 दिसंबर 2021 की FIR है ये। और जो उसमें तेल डाला गया है डंपर में लास्ट टाइम वो 19/11/2021 को डाला गया है। और ये लॉगबुक की कॉपी है। आप देखेंगे ऑडिट भी होती है, सब चीजें होती है हर महीने, जबकि ये लॉगबुक देख सकते हैं आपकी खाली है, उसके बाद कोई लॉगबुक नहीं भरी गई है। तो इस तरह के निराधार आरोप जो लगा रहे हैं विधायक जी, ये गलत बात है। दूसरा, विधायक जी ने दूसरा आरोप ये लगाया है कुत्तों की नसबंदी को लेकर के। एक कांग्रेसी नेता है, ये विवाद वहां से स्टार्ट हुआ कि एक कांग्रेसी नेता है जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि नसबंदी के बाद भी कुत्ते रोड पर। तो मैं ये जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ उनके कि नसबंदी करने का टेंडर दिया गया था, ना कि कुत्तों को मारने का। ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि हम किसी कुत्तों को या किसी भी जानवर को हम मार नहीं सकते, उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाती है। तो जो हमने नसबंदी का जो हमने टेंडर दिया था एजेंसी को, तो नियम के अनुसार उसका कार्य किया गया। मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए आप लोग।
कुत्तों को पकड़ते हुए फोटोग्राफ्स और कुत्तों का ऑपरेशन करते हुए आप सब देखिए। और ये कुत्तों का जो पार्ट्स निकाल के काउंटिंग की जा रही है, ये वो पार्ट्स हैं जो बाजार में आर्टिफिशियल नहीं मिलते हैं, मैं विधायक जी को बताना चाहती हूँ। और उसके बाद उन पार्ट्स को डिस्पोज करते हुए ये सब फोटो देखिए, ये सब प्रक्रिया की गई है और इनकी वीडियो भी बनाई गई है, फोटो भी बनाई गई है, नियम अनुसार सब कार्य किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमारे पार्षदों के भी इस पे लगभग 25 के करीब पार्षदों ने साइन करके दिए हैं कि कार्य संतोषजनक है। और मैं विधायक जी को ये भी कहना चाहूंगी कि विधायक जी देखिए, आप जी जो पार्षद आपके आसपास खड़े हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों के भी सभी के पार्षदों के साइन इस पेपर पर हैं। तीसरा, डेवलपमेंट पर आ जाइए। डेवलपमेंट के कार्य में भी विधायक जी आपने आरोप लगाया कि सेक्टर 3 और 4 की रोड की पेमेंट कर दी गई है और गलत बनाई है। पहले तो मैं विधायक जी की जानकारी के लिए ये कहना चाहूंगी कि कोई पेमेंट नहीं की गई है। उसके लिए भी हमारे एक्शन साहब ने लेटर लिखा है, अपने कॉन्ट्रैक्टरों को लेटर लिखा है कि भाई काम ढंग से कर लिया जाए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कोई उनकी पेमेंट भी नहीं की जाएगी और उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सेक्टर 3 और 4 की रोडों की पेमेंट जब भी की जाएगी तो वो कार्य ठीक कर देंगे। और मैं अपनी जनता से, अपने वार्ड वासियों से, जहाँ पे वो रोड बन रही है, उनसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल पेमेंट नहीं की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा ठेकेदार को। मैं तो यही कहूंगी विधायक जी से कि विधायक जी, हमने तो डेवलपमेंट के कार्य भी बहुत अपने शहर में बहुत सारे कराए हैं, सभी वार्डों में बहुत विकास कार्य हुआ है, उसकी भी कॉपी है मेरे पास। 2021 में 23 करोड़ 7 लाख का, 2022 में 12 करोड़ 53 लाख और 2023 में 43 करोड़ 21 लाख का, जो कि सभी वार्डों में हमने कार्य कराए हैं। सबकी वार्ड वाइज लिस्ट है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ विधायक जी, ये पेपर बोल रहे हैं एक एक चीज के। जो आपने सबूत मांगे हैं वो सबूत दिए जा रहे हैं आपको। इसीलिए किसी की सुनी सुनाई बातों पर और ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप अध्ययन करके आया कीजिए बोलने से पहले कि मुझे क्या बोलना है या क्या नहीं बोलना है। इस तरह से राजनीति नहीं चलती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार आने के बाद विधायक जी के घर के सामने की रोड भी टूटी हुई थी, पानी भी भरा रहता था। वो रोड भी हमारी सरकार आने के बाद हमने बनवाई है अभी 21 में। और इतना ही नहीं कि हमारी सरकार जो है बहुत पारदर्शिता से काम करती है। ई टेंडरिंग, हमारी सरकार में ई टेंडरिंग है। पहले की सरकारों में होता था, कांग्रेस की सरकार में होता था कि अपने चहीतों को टेंडर दे दिए जाते थे, लेकिन आज हमारी सरकार में बिल्कुल पारदर्शिता से काम होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। आज उनकी ईमानदारी की कस्में अपने देश में तो क्या विदेशों में भी खाई जाती है और आज हम उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं और ना तो गलत काम करते हैं और ना सहेंगे और ना करने देंगे। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी से मैं यही कहूंगी कि विधायक जी इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप सोच समझ लीजिए, ऐसे आरोप हम नहीं सहेंगे। बस मेरा विधायक जी से यही है। और हाँ, एक काम रह गया है। मैं कल मुख्यमंत्री जी से बहुत दिनों से ये हम चाह रहे थे कि हमारा सीसी का रोड, मतलब स्टार्टिंग से ही सीसी का रोड बने, मेन बाजार का, टाइल्स का ना बने। और मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी, रोहतक में हमारी मीटिंग थी, तो उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से मिली हूँ, अपने डायरेक्टर साहब से मिली हूँ। उसके लिए मैं लेटर दे करके आई हूँ कि हमारा सीसी का रोड जल्द से जल्द अप्रूवल कर दे ताकि हम मार्केट का रोड बनवा सकें। मुझे लगता है विधायक जी को सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस तरह के आरोप वो ना लगाएं और अपनी राजनीति को इस तरह से चमकाने का प्रयास ना करें। पार्षद मौजूद है आज आपके साथ, कितने पार्षद मौजूद है? भाजपा के 7 जो कमल पे जीते उनमें से कितने मौजूद है ये भी बताएं ताकि लोगों को पता लगे। जिस तरह का आरोप लगे, भाजपा के पार्षद कितने आपके साथ हैं ये बता दीजिए एक बार आप।
हमारे भाजपा के सभी एक दो पार्षद नहीं है, बाकी सभी पार्षद हमारे साथ हैं। वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, कोई ट्रेजेडी हो गई है कि घर में तो, और ऐसे ही कोई कारण की वजह से बाकी सभी हैं। और हमारे 21-22 पार्षद हमारे साथ हैं और बाकी एक दो वैसे नहीं आ पाए। 25 के करीब हमारे पार्षद हमारे साथ हैं। कितने पार्षद मौजूद है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में? 19 पार्षद हमारे हैं, बाकी 20 पार्षद हमारे आ चुके हैं और बाकी 2-3 अभी आने बाकी हैं, कोई किसी काम से बाहर गए हैं। मैडम 2 दिन पहले विधायक जी ने कहा कि मैडम जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले उनकी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद यादव जी, उन्होंने उन पर आरोप लगाया था। तो आपकी पार्टी के नेता ही आप पर आरोप लगा रहे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि अरविंद भाई साहब ने कोई चेयरमैन को लेके आरोप नहीं लगाया था, ये तो आपने सबने सुना ही होगा। उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला था। सीएससी सेंटर के बारे में उन्होंने बोला था। अब वो किस तरह से बात को मोड़ के किस तरह किस अंदाज में बोल रहे हैं वो तो वही बताएंगे। आरोप है ना, आपकी पार्टी का जो नेता है वो आपके नगर परिषद पे किसी ना किसी तरीके से वो आरोप लगा, तो कहीं ना कहीं गंभीर तो मानती होंगे आप? नहीं, कोई ऐसे देखो, आरोप तो विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। बाकी सत्ता में आपके नेता है, आपकी पार्टी में नुमाइंदे हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, तो ये तो विपक्ष का तो मान लिया, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे, खुलकर आरोप लगाते हैं, कुछ दिन पहले मंत्री जी ने जो ग्रीवेंस की कमेटी में बैठकर जिस तरीके से आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपकी पार्टी कहीं आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं? ऐसी बात है, मंत्री जी ने जो ऐसे ही बरवली ऐसे ही बोल दिया था बिना सोचे समझे। वो मुझे मीरपुर यूनिवर्सिटी में मिले थे मंत्री जी, तो मंत्री जी ने कहा कि मैंने ऐसे, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैंने आपके लिए बोला है। उन्होंने सॉरी फील भी किया इस चीज के लिए। कभी मंत्री जी मिलेंगे तो मैं आप लोगों के ही सबके आमने सामने करा दूंगी कि गंभीर बात, इतना गंभीर विषय को लेकर एक मंत्री जी इस तरह के आरोप लगा सकते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आरोप? मंत्री जी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। वो पत्रकारिता में किस तरह से उनके मुंह से क्या निकला क्या नहीं, वो खुद सॉरी फील कर रहे थे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये बात, कभी मंत्री जी मिलेंगे तो मैं आप लोगों के सबके सामने ही करा दूंगी इस चीज को, और नहीं तो फिर कभी फोन वोन मिला लो, बात कर लो, आमने सामने कर लो। मैं तो ये भी कह रही हूँ। कहा नहीं आपने किस तरीके से आपके बयान से हमारी छवि भी खराब होती है? नहीं, ठीक है, छवि खराब हो रही है, कुछ मतलब लोग कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, बाकी ऐसा बात नहीं है। कुछ नेता जानबूझकर आप पर आरोप नेता जानबूझ के नहीं कर रहे। विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है कि भाई ऐसे बोल रहे तो हम उसको बढ़ा चढ़ा करके उस चीज को कहा जाए, बाकी इंटेंशनली नहीं था उनका कुछ इस तरह का। आप विपक्ष आरोप लगाते हैं, आपके हाउस के आधे से अधिक मेंबर वो भी आरोप लगाते हैं, जनता भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लगाएगा कहीं ना कहीं सवाल आप पे खड़े होते हैं। क्यों ना इसका विजिलेंस की इंक्वायरी की आप लोग की मांग करें? आप कहो कि विजिलेंस की मांग कराएंगे, ठीक है तो आप लिख के दो सारा उसकी, हम विजिलेंस की मांग कराते हैं अपने कार्यकाल की। बिल्कुल करा देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं तो कहती हूँ, मैंने ये भी सुना था विधायक जी ये बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। मैं तो कहती हूँ लाओ ना सबूत, लाओ, मैं चलती हूँ साथ में, मैं करवाती हूँ इंक्वायरी। कराओ ना, आप आगे बढ़ो और कराओ, हमें कोई डर नहीं है किसी चीज का। जब हम सही है तो विजिलेंस की जांच की मांग मेरे कार्यकाल की बिल्कुल करो जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी कहीं दिक्कत नहीं है। मैडम आरोप लगे कुछ पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं तो उनकी नियत कैसे ठीक हो सकती है, वो कितना जायज है? मेरे पास तो आज ही सुबह किसी ने फोन करके बताया। देखो वो तो वही बताएंगे। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि मैं विधायक जी के सवालों का जवाब दे सकूं। फिर भी आपने अभी हमारे पार्षद जी से एक क्वेश्चन किया था कि डीएमसी साहब ने एक बार ये लेटर लिखा था जांच का जी। हमारे डीएमसी साहब होते थे गोगिया जी, ठीक है, उन्होंने किया था। तो हमारे जो अधिकारी थे तो मतलब ये अपने सीएसआई साहब और ये क्या कहते हैं ईओ साहब, इन्होंने जो पॉइंट उन्होंने बोला था उन पॉइंटों पे अपनी रिपोर्ट बना करके भेज दी थी। और जो ये विधायक जी ने एक आरोप ये भी लगाया था, बता देती हूँ, कि चेयरमैन ने या किसी ने मतलब ऊपर से बदली हो गई उनकी, जो डीएमसी साहब अपने गोगिया जी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उनकी जब ये रिपोर्ट आने के 6 महीने बाद, तुरंत बदली नहीं हुई थी कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा और बदली हो गई। 6 महीने के बाद उनकी बदली की गई थी और वो रिपोर्ट आ चुकी थी। दूसरा, मैं तो यही कहूंगी विधायक जी से कि मैं तो बहुत पावरफुल बना दी विधायक जी ने कि भाई मेरे एक उसमें होने से ही और मैं बदली भी करा सकती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी पावर बताई। एक तो बस मैं एक बात और कहना चाह रही थी विधायक जी से कि विधायक जी वे बुनियादी इल्जाम लगा के नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के या इस तरह से सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश ना की जाए। जब आप तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई आप प्रवीण गोभी आप आरोप लगाते हैं,
नगर परिषद के अंदर लगाते हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसा आपकी डर क्या है है कि मैं हर आदमी की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझती। जो मेरे लेवल का आदमी है मैं उन्हीं के जवाब देना। विधायक जी ने क्वेश्चन किए थे, मैंने जवाब दे दिया है।